दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का आपका रिजल्ट से पहले लागू होगा डोमिसाइल नीति, इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ रिजल्ट से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए जाने की मांग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट की मांग चल रही है, यानी कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर के आपको पता होगा, इसके पहले भी अपडेट हमने आपको दिया भी था। रिवाइज आंसर की रिजल्ट डेट और बीपीएससी टीआरई 3 में महिलाओं की नियुक्ति सबसे अधिक, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 नया रोस्टर अपडेट, इसको लेकर के भी बात करेंगे। और जो आपकी सीटें हैं कितनी ऐड होंगी और कितनी नहीं ऐड होंगी, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जो भी आपको अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट जानने से पहले एक बार यहाँ पे एक चीज़ें समझ लीजिएगा, यानी कि आपका बीपीएससी आयोग की तरफ से जो आपका पीआरटी के लिए यहाँ पे आंसर की जारी किया गया था, उसके लिए जो आपकी आपत्तियाँ ली गई थी वो आपको 2 तारीख से लगा करके 5 तारीख तक, यानी कि 2 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर तक पीआरटी की जो आपत्ति यहाँ पे दर्ज कराई गई थी। इसकी जो यहाँ पे जो सेकंड प्रोविजनल आंसर की है वो अभी आनी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पीआरटी के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे आंसर की मिलाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के जो है नंबर कम आ रहे थे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि अभी आपका बचा हुआ क्या है, ओएमआर सीट बाकी है, ठीक। उसमें भी कई सारे जो है त्रुटियां देखने को मिलेंगे। उस त्रुटि की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट के नंबर कम होंगे, तो उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपने त्रुटियां न किया हो फिर भी त्रुटियां हो गई होंगी किसी कारणवश। तो ये चीज़ों को देखना, यानी कि उसकी जांच पड़ताल आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ओएमआर सीट में कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है तो उस पर जो है आपको शिकायत दर्ज करना चाहिए। लेकिन अभी जो आपको इसके पहले एक बार आपको जो है दिया गया था कि ओएमआर सीट जारी की गई थी और उसमें कई सारी जो है त्रुटियां देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ओएमआर सीट ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया था। और फिर बताया गया था कि आयोग की तरफ से कि आपको बहुत ही जल्द इसकी जो है सूचना मिल जाएगी जब भी अपलोड कर दिया जाएगा यहाँ पे आपका ओएमआर सीट। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बाकी आपकी पीआरटी के लिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 सभी की आंसर की जारी कर दी गई है। और अलग अलग डेट जो है आपको निर्धारित किए गए थे आपत्ति दर्ज करने के लिए। अगर किसी प्रश्नों के उत्तर पे आपको आपत्ति दर्ज करने थे तो आप उस पर जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पीआरटी के लिए दिया गया है कि 2 तारीख से लगा करके 5 तारीख तक करना था, उसी के बीच में आपको आपत्तियां दर्ज करनी थी। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आपकी 6 to 8 की भर्ती प्रक्रिया हुई थी और आंसर की यहाँ पे जारी की गई थी, उसकी जो 2 तारीख से लगाकर इसका जो है 8 तारीख तक। अभी आप लोगों ने देखा कि पीआरटी के लिए 2 सितंबर से लगा करके 5 सितंबर तक और यहाँ पे 2 सितंबर से लगा करके 8 सितंबर तक, यानी कि जो 6 to 8 का दिया गया है वो यहाँ पे आपत्तियां दर्ज करनी थी। तो यानी कि पीआरटी का और जो आपका 6 to 8 का है, दोनों की जो है डेट पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपका जो है सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी नहीं किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी भी आपके पास टाइम है, यानी कि टाइम का मतलब ये है कि आयोग अभी भी टाइम देगा, यानी कि आपत्ति दर्ज करनी है अगर आपको, तो ठीक है। वो आपत्ति कब दर्ज करने के लिए देगा, जब यहाँ पे सेकंड प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी कर दी जाएगी, उसके बाद से फिर आपको मौका दिया जाएगा। अगर आपको उस पर भी लगता है कि आप आपत्ति मतलब किसी प्रश्नों को लेकर के आप जो आपत्ति करना चाहते हैं तो आप उस पर आपत्ति करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, अभी तक आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आपत्ति आयोग की तरफ से दिया गया कि आप इस पे आपत्ति कर सकते हैं, यानी कि जो यहाँ देख रहे हैं कि 2 तारीख से लगा करके 8 तारीख के बीच में इस पे आपको कोई भी शुल्क देना नहीं होता है, ठीक। लेकिन अब जब सेकंड प्रोविजनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको जब आयोग की तरफ से यहाँ पे आंसर की आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया जाएगा तो उस पर आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो जब शुल्क देना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे आपत्ति भी दर्ज नहीं करते हैं, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे समय रहते हुए आपको आपत्ति दर्ज करना चाहिए। ये तो आपका 6 to 8 का हो गया। यहाँ पे 9 to 10 का एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था और इसमें देखिए यहाँ पे 9वीं 10वीं ठीक है और 11वीं 12वीं के सभी विषयों की आपकी जो है यहाँ पे उत्तर कुंजी जारी की गई थी। औपबंधिक उत्तर दिनांक 6/9/2024 आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था और ये लेटर 6 तारीख को जारी किया गया था। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही चीजें हैं, यानी कि आपत्ति करने के लिए जो टाइमिंग बताई गई थी वो 9 सितंबर से लगा करके 14 सितंबर तक, ठीक है। इसकी अभी डेट बची हुई है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में फॉर्म अप्लाई किए थे, परीक्षा दिए थे और उनके लगता है कि उनको की आंसर की जारी की गई थी, तो उसमें क्या है आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं अगर किसी प्रश्न पे उत्तर पे उनको डाउट है तो, ठीक। और आपको प्रमाणिक साक्ष्य के साथ जो है, यानी कि प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड करना है, ठीक है।
इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी डेट अभी बची हुई है, यानी कि 9 से लगा करके 14 तारीख तक है, तो इसकी डेट बची हुई है। तो इस पर जो भी कैंडिडेट 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं वाले कैंडिडेट हैं वो अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी आंसर की को लेकर के और उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के और जो आपका यहाँ पे नया रोस्टर को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के, देखिए रिजल्ट के लिए जो है 26 तारीख को, यानी कि 26 सितंबर को बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि आयोग और शिक्षा विभाग में क्या सहमतियां बनती हैं, क्या यहाँ पे आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है या अक्टूबर के महीने में आपका जाता है रिजल्ट आता है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बिहार सरकार निगरानी विभाग सूचना भवन पटना से एक लेटर जारी किया गया था और इसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली टीआरई 3.0 की बहाली में बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का अनुरोध किया जा रहा है। आपको बता दें ये टीआरई 3 में डोमिसाइल को लेकर के बात चल रही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डोमिसाइल अगर आपकी परीक्षाएं नहीं हो रहती हैं तो उसके पहले यहाँ पे डोमिसाइल अगर लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं सही रहता है। फिर भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप परीक्षा के बाद भाषा अर्हता को समाप्त कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल को भी परीक्षा के बाद जो है लागू भी किया जा सकता है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे देखिए निर्देशानुसार उपयुक्त विषय की ईमेल जो है यहाँ पे से प्राप्त परिवार पत्र की छाया प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। ठीक, तो यहाँ पे डोमिसाइल को लेकर के दी गई थी कि आपका जो आपका टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था और उसका आपको पता है कि आंसर की दिया गया, ओएमआर सीट आना बाकी है और उस पर जो है आपत्तियां ली जा रही हैं। ठीक, और यहाँ पे है कि आपको पता होगा कि कितने कैंडिडेट टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में फर्जी निकले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे टीआरई 3 में डोमिसाइल जो है लागू करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल यहाँ पे अगर जिस प्रकार से फर्जी शिक्षक निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है डोमिसाइल की मांग होगी ही बिहार में। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे मांग चल रही है। देखना ये है कि क्या ये आपका टीआरई 3 में लागू होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ अगर टीआरई 3 में लागू नहीं होता है तो हो सकता है कि आपका टीआरई 4.0 की भर्ती में लागू किया जाए। फिर भी फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है। आप स्क्रीन पे खुद ही देख पा रहे हैं कि शिक्षक काउंसिलिंग विभागीय कार्रवाई या नौकरी पर गिरेगी गाज, फैसले का हो रहा है इंतजार। और 619 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में मिली गड़बड़ी और 238 के आधार में हुए मिसमैच। जैसा कि हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपस में लिंक करा लीजिए, और अभी भी लिंक नहीं है तो लिंक जरूर करा लीजिए, क्योंकि अगर ओटीपी की समस्या आई तो आपकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। फिर नौकरी का मतलब ये कि आपको मिली हुई चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आप सभी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखिए, बार बार ये चीज़ हम आपको बताते रहते हैं। यहीं पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षक काउंसलिंग में 5,381 शिक्षक अभ्यर्थी हुए थे शामिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ी और आधार मिसमैच होने के बाद काउंसलिंग पर रोक लग गई है। जिला शिक्षा विभाग के डीपीओ दयाशंकर सिंह ने बताया कि 5,381 शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है 619 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट में खासा गड़बड़ी पाया गया। वहीं 238 अभ्यर्थियों का आधार मिसमैच पाया गया, जिसके कारण इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। और उन्होंने बताया कि विभाग के आदेश के अनुसार आदेश का इंतजार है और इस मामले पर अब एक क्या होगा, जो विभाग से आदेश प्राप्त होगा उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे शिक्षकों के ऊपर कोई बड़ी संकट नहीं है, क्योंकि कई जिलों में अभी भी काउंसलिंग जारी है। अब शिक्षकों को इंतजार करना होगा। ठीक है, तो देखिए कुछ भी होता है, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो। ठीक, तो आपके डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट नहीं है, आपकी को जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जा रहे हैं, तो अगर नहीं कंप्लीट है तो कहीं ना कहीं आप जो है खतरा हो सकता है। अगर आज यहाँ पे खतरा नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो है आपको खतरा हो सकता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है, ठीक, तो कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। तो इसलिए सभी लोग सतर्क रहें इस बात से कि जिस प्रकार से यहाँ पे लेटर जारी किया जा रहा है प्रत्येक दिन। बिहार शिक्षक बहाली में यानी कि जो आपका टीआरई 3.0 का है, उसमें शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर जारी हो रिजल्ट, इसकी भी मांग चल रही है। आपको पता होगा कि इसके लिए जो है लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था। अब यहाँ पे देखिए, एक तो कई सारी चीज़ों को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। एक आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, यानी कि जो टीआरई 1 टीआरई 2 की थी, ठीक, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बातें कही गई थी, उसके लिए यानी कि अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीट। आपको बता दें, अगर यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट दिया जाता है तो आपका यहाँ पे सीटें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। आपको सभी को पता है इसके बारे में। अगर एक सीट पर एक कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाता है तभी जाकर के सीटें आपकी भर पाएंगी। जैसा कि आपको पता है 87,774 पदें हैं आपके टोटल। और यहाँ पे अगर आपके 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में सीटें कम रह गई थी, मतलब कि बच गई थी आपकी सीटें,
उसी प्रकार से आपकी टीआरई 3 में भी सीटें बच जाएंगी। और जब सीटें बच जाएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी जो आने वाली भर्तियां हैं, जैसे टीआरई 4.0 की भर्ती है, 5.0 की भर्ती है, उनमें जो है ऐड कर दी जाएंगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर भी बैकलॉग सीटों की बात चल रही है। अब जब तक चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो जाती हैं, कहने का मतलब ये है, जब तक रोस्टर क्लियरेंस आ नहीं जाता है नया वाला, ठीक है, कि अगर उसमें रोस्टर क्लियरेंस आ जाता है और उसमें ऐड हो जाती हैं सीटें, तब जा करके जानिए कि हाँ चीज़ें क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे सीटें आपकी ऐड नहीं हुई तो कहीं ना कहीं आपके कटऑफ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक ही सीट जो है जारी हो, यानी कि रिजल्ट यहाँ पे एक सीट पर जारी होना चाहिए। जिससे ये क्या होगा यहाँ पे कि जो भी कैंडिडेट होंगे उनको सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए चयन आपका 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया, 9 to 10 में भी हो गया, या 11 to 12 में भी हो गया, अगर एक से अधिक वर्गों में आपका चयन हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीटें आपकी खाली रह जाएंगी, क्योंकि आपको नौकरी तो एक ही जगह करनी है। बाकी आपका मान लीजिए आपका पीआरटी में हो गया है तो आप पीआरटी में सेलेक्ट हो गए तो आप नौकरी कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ पे 6 to 8 में भी हो गया, 9 to 10 में भी हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 to 8 में भी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी। फिर 9 to 10 में भी आपका जो जिस नाम से होगा आपका वो भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पे, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही है। अब देखना ये है कि क्या ये चीज़ें कितना प्रभावित होती हैं, यानी कि जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है इसके लिए मांग चल रही है। और देखिए यहाँ पे अगर रिवाइज जो आंसर की है आपकी, अभी तो देखिए मान लीजिए 14 तारीख तक तो आपकी आपत्तियाँ ली जाएंगी, यानी कि 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की। जब भी आएगा मान लीजिए 14 के पहले तो आ नहीं सकता है, उसके बाद जाएगा। मतलब कि इस महीने में आपको जो है आपका रिवाइज जो आंसर की वो देखने को मिल सकता है। रिजल्ट के जैसे हमने बताया कि 26 सितंबर या तो आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो सिर्फ यानी कि महिलाओं को फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो महिला कैंडिडेट होती हैं वो पुरुष वाली सीट पे फाइट कर सकती हैं, लेकिन पुरुष कैंडिडेट जो है वो महिला सीट पे फाइट नहीं कर सकती हैं। इस वजह से हर जगह महिलाओं को सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, और उसी लाभ को लेते हुए कैंडिडेट जो पुरुष वाली सीट होती है वो फाइट करके वहाँ पे चली जाती हैं, जिससे वहाँ पे कट ऑफ हाई हो जाती है। तो ये यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें महत्वपूर्ण अपडेट हमने आपको बताया। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी यहाँ पे बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक दी जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।